हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना चैप्टर पढ़ा था पापा जब बच्चे थे। उसी चैप्टर में आपके आगे पृष्ठ संख्या उसके आगे की जो पेज है इसमें नंबर तो नहीं दिए हुए हैं पेज में, लेकिन 31 के बाद में 32 पे आपको दिया हुआ है एक कविता उलझन। भी बच्चों के मन में कुछ न कुछ उलझन हमेशा रहती है, वो स्थिर उनका मन नहीं रह सकता है क्योंकि वो बाल मन है, परिवर्तित होता रहता है। ये आवश्यक नहीं है कि बड़ों का मन परिवर्तित नहीं होता है, बड़ों का भी होता है, लेकिन बच्चों के मन में उलझन ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र पाते रहते हैं वैसे वैसे हमें तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है और उलझनें सुलझती जाती है। लेकिन बच्चों के मन में उलझनें हमेशा बनी रहती है। वैसे ही उलझन पे एक कविता है, आज देखते हैं सुरेंद्र विक्रम ने कैसी क्या कविता लिखी है यहाँ पे बच्चों के मन की उलझन पे। चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप भी अपनी बुक निकालिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता। कविता देखिए कितनी अच्छी है। जिस तरह से पापा जब बच्चे थे तो उनके मन में हमेशा किसी न किसी को देखकर वैसा ही बनने की इच्छा जागृत होती थी। कभी वो पायलट बनना चाहते थे तो कभी वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, कभी वो गाड़ियाँ ठीक करने वाला बनना चाहते थे, तो कभी वो कुत्ते को देख के कुत्ता भी बनना चाहते थे। तो देखिए क्या क्या बाल मन की उलझनें हैं यहाँ पे। उसके आगे जो कविता दी है सुरेंद्र विक्रम ने की लिखी हुई है कविता, इसके अंदर ये बताया गया है कि बच्चों को घर में बहुत कुछ कहा जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, 5th 6th 4th से स्टैंडर्ड में आते हैं, पहले नर्सरी KG प्रेप 1st 2nd तक उनको ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जैसे ही वो 3rd 4th में आते हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है कि आपको क्या बनना है। फिर घर में ऐसी बातें होती रहती है तो मम्मी पापा कुछ कहते हैं, दादा दादी कुछ कहते हैं, दीदी कुछ कहती है, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएँ होती है, सब अलग अलग चाहते रखते हैं कि इसको ऐसा बनना चाहिए। इस कविता के अंदर ऐसा ही है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता है। सभी के घरों में ये बात चलती है, बेटा बड़े होके तुमको ये बनना है। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही बताता है। तो यहाँ पे भी बच्चे के मन में ये समस्या है कि सब मुझे अलग अलग अपनी अभिलाषाएं बता रहे हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा क्या कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तुमको, माँ कहती है इंजीनियर बनना है, माँ कहती इंजीनियर, माँ क्या कहती है इंजीनियर बनना है, भैया कहते सब इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, और भैया कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम कंप्यूटर ही सीख लो, है ना। सबके भैया भी अलग अलग राय देते रहते हैं, सब घर में अलग अलग राय देते हैं। तो यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि तुम इधर उधर ये वो करने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम कंप्यूटर ही सीख लो, तो कंप्यूटर तुम्हारे बहुत काम आएगा, ऐसी राय देते रहते हैं। चाचा कहते हैं नो प्रोफेसर, चाचा कहते हैं तुम्हें तो प्रोफेसर ही बनना है, प्रोफेसर बन के तुम्हें कॉलेज में लेक्चर ही देना है। चाची कहती अफसर, लेकिन चाची कहती है नहीं नहीं भैया प्रोफेसर नहीं, तुमको अफसर बनना है। क्या बनना है? अफसर बनना है ना। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी क्या कहती है कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है? कलेक्टर बनना है, और कुछ नहीं बनना है। क्या बनोगे तुम? कलेक्टर ही बनोगे। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, अब बाबा क्या कहते हैं कि तुम फौज में जाना, देश के लिए अपना बलिदान देना, देश के लिए कुछ करना और इस दुनिया में अपना नाम कमाना, नाम बनाना, ताकि हमारा भी नाम होगा कि उसका पोता फौज में गया था, देखो उसने देश के लिए ऐसे किया वैसे किया, है ना, सीमा पे तैनात रहना। तो दादाजी की ये ख्वाहिश है। अब दीदी कहती है घर रहकर, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाना, लेकिन दीदी क्या कहती है? उद्योग यानी क्या होता है? बिजनेस, खुद का काम करना। तो दीदी क्या कहती है
कि तुम घर में ही रहोगे और अपना खुद का बिजनेस करोगे, खुद का उद्योग लगाओगे, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्या करना है, बिजनेस करना है ना। अब सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। दीदी नहीं चाहती है कि उसका भाई बाहर जाए, फौज में जाए या कलेक्टर बने, ये वो, क्योंकि नौकरी करने से आदमी को वो नौकरी निभानी पड़ती है, जितने घंटे की ड्यूटी होती है उतने घंटे देने पड़ते हैं, बंद जाते हैं, घर में समय कम दे पाते हैं। तो उसकी दीदी चाहती है कि मेरा भाई तो कहाँ रहे, घर पर ही रहे, और घर पर रहकर क्या लगाए, उद्योग लगाए, यानी कि खुद का अपना बिजनेस करे। ठीक है। अब बच्चा सोच रहा है, ये लड़की है यहाँ पे, ये सोच रही है, मतलब बाल मन, यहाँ पे बच्चे से तात्पर्य है मेरा यहाँ पे यह है कि बाल मन यहाँ पे ये सोच रहा है कि सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं हैं, सबका अपना अपना नाता है मुझसे, यानी रिश्ता। अभिलाषा यानी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और सबकी अपना अपना मेरे साथ नाता भी है, यानी कि रिश्ता भी है। किसी का मैं भाई लगता हूँ, किसी का पोता लगता हूँ, किसी का बेटा लगता हूँ। तो सब अपनी अपनी राय तो मुझे देंगे ही, और अपनी अपनी इच्छाएं भी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे मन की जो उलझन है वो कोई नहीं समझ पा रहा। ये लोग ऐसे ही, एक तो मेरा मन उलझा हुआ पड़ा है, ऊपर से ये मुझे अलग अलग राय देके, अलग अलग बातें बता के बहुत ज़्यादा उलझा रहे हैं। तो बच्चा या बच्ची जो भी है वो उलझ रहे हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। ऐसे ही घर में सबके साथ होता है, कोई कोई राय देता है, कोई। हमें देखिए सबकी राय सुननी चाहिए स्टूडेंट्स, सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, जिसमें हमारी रुचि है। हम बिना किसी रुचि का काम करेंगे जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, जो काम हमें आता ही नहीं है, या आगे जाके हमें बोरियत महसूस होती है जिसमें, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। जिसमें आपकी रुचि है वो आप फील्ड चुनिए, उस फील्ड में जाइए आगे, और वही करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के मन में ऐसी उलझन, और अभी से आपको, अभी आप 4th क्लास में हैं, इतनी जल्दी आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आप 5th में आएंगे, 6th में आएंगे, 7th में आएंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी आप में, मैच्योरिटी बढ़ेगी, तभी आपको ये पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में मुझे जाना है, कौन सी चीज़ मुझे आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज़, उसी में आपको जाना चाहिए। ओके। अब इसमें नेक्स्ट पेज देखिए, पेज इसके आगे वाला जो पेज है उसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए 1 7 3 सुख। ये भी एक तरह की कहानी है, इसकी मोरल वैल्यू है अपनी, सभी कहानियों के अपनी अपनी मोरल वैल्यू होती है, इसकी भी है ना। इसमें देखिए 1 7 3 सुख। 1 7 3 सुख का तात्पर्य ये है कि एक काम ऐसा करना होगा जिसके अंदर हमें 3 सुख एक साथ मिले। देखते हैं इस कहानी में क्या 3 सुख है। 3 यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। ये जो लड़के हैं ये तीनों किसी शहर में जा रहे थे, तो उनको क्या दिखाई दिया, नीचे रोड पे गिरा हुआ एक सिक्का दिखाई दिया। आहा, सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सबका है। अब वो तीनों के तीनों बोल रहे हैं कि हम सब ने इसे एक साथ देखा है, इसलिए यह हम सबका है। हाँ हाँ, क्यों न हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। तो लड़का बोल रहा है कि हाँ हाँ, हम सब ने एक साथ ही देखा है, क्यों ना हम कुछ खरीद के आपस में बांट ले। ठीक है, पर क्या खरीदें? अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि खरीदे क्या सिक्के का। एक बच्चा बोलता है, देखिए पहला बोलेगा, मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने को कर रहा है ना। देखिए कैसे वो सोच रहा है, इसके मन में मिठास की इच्छा जागृत हो रही है। तो वो बोल रहा है कि मेरा मन क्या कर रहा है, मीठी चीज़ खाने को कर रहा है। दूसरा बोल रहा है, ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। दूसरा बोल रहा है, ठीक है मीठी चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन कई खरीदेंगे, एक ही नहीं। अब तीसरा क्या बोल रहा है, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब जो तीसरा है उसे प्यास लगी हुई है भयंकर, वो बोल रहा है कि मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब देखते हैं, देखिए किसी को मीठा खाना है, किसी को कई सारी मीठी चीज़ें खानी है, और किसी को प्यास लगी हुई है। एक मिठाई ही बहुत है। पहला बोलता एक मिठाई बहुत है,
दूसरा बोलता है मुझे तो कई चाहिए, लेकिन वो दूसरा अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अपनी जिद पे कि मुझे एक मिठाई से नहीं चलेगा, मुझे कई सारी मिठाइयाँ चाहिए। तीसरा बोलता है मुझे प्यास लगी है भाई। क्या लगी है? मुझे प्यास लगी है ज़ोर से, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। तो इधर देखिए कोई बुजुर्ग आदमी है, वो इन सब की बातें सुन रहा है, इनका झगड़ा देख रहा है और उसके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा है कि ये आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं। उससे रहा नहीं जाता। जो लोग देखते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा झगड़ा कर रहे हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, वो उनके झगड़े का निपटारा करना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो उससे रहा नहीं जाता तो वो पूछ बैठते हैं क्या बात है, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। बच्चों को देख के उन्होंने पूछा क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। तीनों बच्चों ने बूढ़े आदमी को अपनी समस्या बताई, अपनी उलझन बताई कि हम इसलिए झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मिठाई चाहिए, किसी को बहुत सारी मिठाई चाहिए और किसी को प्यास लगी है, अरे हमारे पास सिक्का एक है और हम तीनों को बांट के उससे चीज़ ला के खानी है, करें क्या आप। तो देखिए बुजुर्ग उनको अपने एक्सपीरियंस के से, तजुर्बे से उनको राय देते हैं, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। अब उनको कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका उपाय बहुत आसान है। देखिए कुछ अंगूर खरीद लीजिए। अब अंगूर क्या होते हैं, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं और उनमें रस भी होता है, तो प्यास भी उनसे बुझ जाती है। देखिए बुजुर्ग ने अच्छी राय दी ना बच्चों को कि कुछ अंगूर खरीद लीजिए, वे तो मीठे हैं, हाँ ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भी आ जाएंगे। उसने दूसरे ने बोला था ना कि मुझे बहुत सारे चाहिए, तो बहुत सारे भी आ जाएंगे और ये मेरी प्यास बुझाएंगे और तीसरे बच्चे की प्यास भी बुझ जाएगी। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। और ये समस्या कैसे आसानी से हल हुई? तजुर्बे से। तजुर्बा होता है इंसान के अंदर, एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा काम आता है जीवन भर। जितना किताबी ज्ञान हम हासिल नहीं कर सकते हैं, उतना जीवन का लौकिक अनुभव हम हासिल करते हैं। जैसे जैसे जीवन हमारा व्यतीत होता जाता है, जैसे जैसे हम हमेशा रोज़ की जद्दोजहद से जूझते हैं, रोज़ कुछ न कुछ कार्य करते हैं, रोज़ उन कार्यों से हम उन विफलताओं से, उन सफलताओं से कुछ न कुछ सीखते हैं और वही तजुर्बा हमारा आगे बढ़ने के लिए जीवन में काम आता है। तो यहाँ पे बुजुर्ग आदमी ने जो राय दी बच्चों को एकदम अच्छी लगी और उनका झगड़ा समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो कहानी है उनसे एक तो मोरल वैल्यू ये मिलती है कि हमें झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है और झगड़े में बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, बुद्धि ज़्यादा नहीं चल पाती है। इससे अच्छा ये है कि शांत होके, शांत दिमाग से, शांत चित्त से हम सोचें कि हमें आगे करना क्या है, तभी कोई हल निकल पाता है। ओके, तो ये आप पढ़िए, सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।